आप सभी को सुप्रभात। एक बार पुनः आप सभी को सुप्रभात। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रमुख 3 गुणों में से दूसरा गुण इनहेरिटेंस के बारे में है। जैसा कि आपको मालूम है कि पुराने समय में भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का निर्माण हुआ करता था, किंतु सॉफ्टवेयर इतने जटिल होते थे कि उनमें नया सुधार करना या नई लाइंस को जोड़कर अपडेट करना या त्रुटि ढूंढना और ढूंढ करके उसे रिमूव करने में समय और टाइम और वर्क की काफ़ी खपत होती थी, काफ़ी कंज्यूम होता था। तो इसी से बचने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई। एक और चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आने के पीछे का जो मकसद था वो यह था कि वस्तु के विभिन्न गुण और उसके व्यवहार के आधार पर भी प्रोग्रामिंग की जा सके, अर्थात उसकी छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रख करके उसके लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जा सके। अगर कोई गिलास है तो गिलास के हर एक प्रॉपर्टी को ध्यान में रख कर ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाए। तो बस इसी समस्या को दूर करने के लिए ओओपी उपयोग में लाई गई या वर्तमान में आई या फिर आपके सामने उद्घृत हुई। तो ओओपी का जो एक मुख्य गुण है वो है एक इनहेरिटेंस, जैसा कि आपके सामने है ये इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है विरासत में देना या विरासत में मिल जाना। जैसे कोई अगर पुत्र है तो उस पुत्र को उसके जो गुण हैं उसके पिता से प्राप्त हुए होंगे। अगर कोई पुत्र है तो उसको जो उसके गुण हैं, उसके जो बाकी गुण हैं, उसके जो आनुवंशिक गुण हैं वो उसको कैसे प्राप्त होंगे? पिता से प्राप्त होंगे। और साथ में उस व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन में जितनी भी चीज़ें सीखी जाएंगी वो उसके व्यक्तिगत गुण होंगे। तो इस प्रकार पिता जो हो गया वो पेरेंट हो गया, बेस हो गया, और जो पुत्र हो गया वो चाइल्ड हो गया या डेराइव्ड हो गया। डेराइव्ड का मतलब होता है कि वह जो किसी अन्य की सहायता से उपयोग में लाया जाए, उत्पन्न किया जाए या वास्तविकता में आए। तो ठीक इसी प्रकार इस चीज़ को समझते हैं कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है धारण करना या विरासत में लाना। जब कोई एक क्लास अन्य क्लास के गुणों को धारण करे वहाँ इनहेरिटेंस होता है। ये धारण करने वाला गुण, ये जो धारण कर रहे हैं, ये जो कौन से गुण हो सकते हैं? ये जो धारण करने वाला जो गुण है यही है आपका क्या? इनहेरिटेंस। ये कहाँ हो सकते हैं? ये डेटा आइटम, उसके फंक्शन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्लास है और ये क्या है? एक बी क्लास है। बी जो क्लास है वो क्या है? एक डिराइव्ड क्लास है। कैसी क्लास है? डिराइव्ड क्लास है। डिराइव्ड का मतलब है कि इसका जो निर्माण है वो ए के द्वारा हुआ है। अगर ए क्लास ना होती तो वो बी क्लास का होना संभव ना हो पाता। तो इस प्रकार ए डिराइव्ड क्लास है और बी क्या है? बेस क्लास है। ए बेस क्लास है और बी क्या है? डिराइव्ड क्लास है। अब इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? इस प्रकार के गुण के आ जाने से होता क्या है कि क्लास समान होने पर भी कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता। मान लीजिए ए कोई फंक्शन है, किसी प्रोग्राम में कुछ काम करने वाला है, तो वो उसके लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर आप लिखे हो और फिर उसी सॉफ्टवेयर में आगे चल के ए का काम फिर से पड़ रहा है, तो आप ए के लिए फिर से वो लाइनें लिखोगे। तो इस प्रकार आप लाइनों को आवश्यकता बार बार पढ़ने पर उसके कोड को बार बार नहीं लिखते हो, बल्कि एक ही बार लिखते हो और उसको कॉल करा लेते हो या फिर बुलवा लेते हो। तो यही लाइन कह रही है कि क्लास समान होने पर भी कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता। एंड सेकेंड वन इज़, किसी भी डेटा आइटम वो उसके फंक्शन की डुप्लीकेट नहीं बनती। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम किसी डेटा आइटम को दोबारा लिखना चाहें तो लिख सकते नहीं हैं, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी डेटा आइटम का डुप्लीकेट बनता ही नहीं है,
क्योंकि अगर डुप्लीकेट बनता तो इससे उस सॉफ्टवेयर में लाइनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस सॉफ्टवेयर में लाइनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती। तो लाइनों की संख्या ज़्यादा होने से उस सॉफ्टवेयर का जो साइज़ है, वो जो उसका नंबर ऑफ कंज्यूमिंग एरिया इन मेमोरी है वो ज़्यादा हो जाता। बस इसी को ध्यान में रख करके डेटा आइटम्स का डुप्लीकेट नहीं बन पाता है, जिससे कि मेमोरी की बचत होती है और बड़ा कॉम्पैक्ट मॉडल का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है। अगला है एक से अधिक स्थानों पर साझा प्रयोग कर सकते हैं। हम जो भी इसमें डिज़ाइन करेंगे, जो भी फंक्शन, जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे, उसको आप शेयर करने के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डिफाइन कर दिया तो उसको और कहीं उपयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल उसका पब्लिकली और उसका प्राइवेटली उपयोग कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ पब्लिक कीवर्ड एंड प्राइवेट कीवर्ड। आइए रियल एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ रियल एग्जाम्पल में कि एक एम्प्लॉय है, नौकर होने के लिए, सॉरी, एक कर्मचारी होने के लिए, माफ़ कीजिएगा शब्द के लिए, एक कर्मचारी के मान लीजिए कोई गुण ए है, मान लीजिए कोई डेटा ए है और एक डेटा क्या है, एक्स है। ए मान लीजिए उसका पद है, एक्स क्या है, उसकी सैलरी है। तो यहाँ पे मैनेजर का भी क्या होगा, कोई ना कोई पद होगा, और उसका बी क्या है, कोई वर्क है, और एक्स क्या है, उसकी भी सैलरी होगी, वाई क्या होगा, उसका भी कोई एक और गुण होगा। अब इस मैनेजर के नीचे सेल्स होगी और मैनेजर के अंडर में एचआर भी होंगे। माने मैनेजर के कुछ गुण, कुछ चीज़ें, कुछ विशेषताएं, कुछ डेटा आइटम सेल्स में होंगी, जैसे ए और बी के रूप में, और जो ई है वो सेल्स के खुद का गुण है। वहीं एचआर है, इसके पास ए और बी, माने मैनेजर के ए और बी के गुण होंगे, पोस्ट भी होगी, कुछ उससे संबंधित कार्य भी होंगे, और वहीं एफ जो है वो एचआर के खुद का कार्य है। तो अगर कोई किसी कंपनी के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं जो सेल्स करती है, तो ये उसका एक आपका ईआर डायग्राम है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम है, जिससे कि कैसे किसी कंपनी में काम होता है। तो कुछ काम होते हैं जो आगे बढ़ते रहते हैं, आगे अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मैनेजर अपने सेल्स वाले डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ काम कराएगा, फिर जो मैनेजर है वो एचआर वाले डिपार्टमेंट से कुछ काम कराएगा, तो उसके कुछ काम, उसके कुछ गुण बाकी के डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस डायग्राम के आधार पर ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, ताकि एक दूसरे के ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्ड्स को ट्रेस किया जा सके। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल निसंकोच कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने के लिए तत्पर रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है इनहेरिटेंस के प्रकार कितने होते हैं। प्यारे बच्चों, इनहेरिटेंस के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस में होता क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही बेस क्लास होती है, एक ही क्या होती है, बेस क्लास होती है, और उस बेस क्लास के जो गुण होते हैं वो डिराइव्ड क्लास में चले जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ए क्या है, एक बेस क्लास है, ए क्या है, एक बेस क्लास है, और बी क्या है, एक उसके क्या है, यहाँ पे ए क्या है, बेस क्लास है, और बी और सी क्या है, उसके डिराइव्ड क्लास हैं। ठीक है, डिराइव्ड क्लास है। यहाँ पे ए के जो गुण हैं, एक है एक्स, एक है क्या है, वाई, और बी जो है उसकी डिराइव्ड क्लास है। ए के गुण एक्स और वाई बी में ट्रांसफ़र हो गए हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक्स और वाई के रूप में, और जेड जो है बी का व्यक्तिगत गुण है। इसी प्रकार सी में देखिएगा, सी में एक्स, इसके भी गुण ट्रांसफ़र हुए हैं एक्स और वाई के रूप में, और डब्ल्यू जो है वो सी के क्या है, व्यक्तिगत गुण है। तो इस प्रकार इसमें क्या है, एक ही बेस क्लास होती है, एक ही बेस क्लास होती है, और बाकी क्या है, इसके चाइल्ड क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है, इस प्रकार के इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास को एक से अधिक बेस क्लास के गुण प्राप्त होते हैं। अब जैसे माता और पिता हैं, मान लीजिए ये माता है और ये क्या है, पिता है। अब ए के जो एक्स और वाई के गुण हैं वो बी के वी और डब्ल्यू गुण हैं वो सी को प्राप्त हुए हैं, एक्स वाई वी डब्ल्यू के। वहीं ई एफ क्या है, वो सी के स्वयं के गुण हैं। अगर इसको बाद भी कोई क्लास होती तो सी अपने इन गुणों को अगले में ट्रांसफ़र कर देता। अगला क्या है आपका, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या है,
इसमें एक से अधिक स्तर में बेस क्लास होती हैं। माने इसमें जो क्लासेस होती हैं, मुख्य क्लासेस जो होती हैं, वो कई सारे क्या होती हैं, लेवल्स में होती हैं, ए ई बी सी। इसमें ए ई क्या है, बेस क्लास है। ए की जो चाइल्ड क्लास है वो कौन सी है, वो है बी और सी और डी। यहाँ पे ई जो है बेस क्लास है, इसकी चाइल्ड क्लास क्या है, डी। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक चाइल्ड क्लास को एक से अधिक बेस क्लास से गुण प्राप्त हो रहे हैं। और यही नहीं, ये डी क्लास अपने अन्य गुणों को एफ में ट्रांसफ़र कर रही है, और वहीं आपकी बी क्लास भी क्या है, जी में गुणों को ट्रांसफ़र कर रही है। माने डी के पास ई के भी गुण हैं, ए के भी गुण हैं, स्वयं के भी गुण हैं, और ये अपने खुद के गुण के साथ साथ इन सारे गुणों को एफ में भी ट्रांसफ़र कर रहा है। देखते हैं आगे इसकी विशेषताएं। विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं कि एक क्लास के गुण अन्य विरासत में जा सकती हैं। गुण देने वाली बेस क्लास ग्रहणकर्ता क्लास कहलाती है, चाइल्ड क्लास कहते हैं। गुण देने वाली क्लास बेस क्लास और ग्रहणकर्ता क्लास चाइल्ड क्लास कहलाती है। डिराइव क्लास के खुद या स्वयं के भी गुण होते हैं, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, व्यक्तिगत गुण। और इसी प्रकार ओओपी में डेटा सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये एक निश्चित तरीके से ही ट्रांसफ़र होता है, डुप्लीकेट हो नहीं पाता। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिए, कनेक्टेड रहिए।